गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पवनों के प्रकार। तो पवन या जिसको हवा कहते हैं, यह क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण। पवन क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। यदि ग्लोब पर हम ध्यान दें तो कुल 7 वायुदार पेटियों का जिक्र किया गया था। इस पेटी को कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तीस से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इसे उपोष्ण उच्च वायुदाब यहाँ भी उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 60 डिग्री से 65 डिग्री को उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवों पे उच्च वायुदाब की पेटी। तो आप देखेंगे कि कुल ग्लोब पे 7 वायुदाब की पेटियां हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी दोनों गोलार्धों में, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और उच्च वायुदाब की पेटी दोनों गोलार्धों में। तो कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं, 3 इधर, 3 दक्षिणी गोलार्ध में और एक मध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। अब हवाएं जो हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला करती हैं। तो आप ग्लोब पर देखेंगे तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। इस हवा को व्यापारिक हवा कहा जाता है। पहला हो गया व्यापारिक हवा।
उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली हवा को दोनों गोलार्धों में इसको कहा जाता है पछुआ पवन। तीसरा जो है उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली हवा को ध्रुवीय हवा, ध्रुवीय हवा के रूप में जाना जाता है। तो इन हवाओं का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो कुल 2 प्रकार से किया गया है। पहला है स्थायी पवन, स्थायी पवन, और दूसरा है अस्थायी पवन। तो स्थायी पवन के अंतर्गत व्यापारिक हवाओं को एवं पछुआ हवा और ध्रुवीय हवाओं को सम्मिलित किया जाता है। चूंकि ये हवाएं वर्ष भर चला करती हैं ग्लोब पर, इसलिए इन्हें सनातनी पवन भी कहा जाता है, स्थायी पवन भी कहा जाता है और ग्रहीय पवन के रूप में भी जाना जाता है। व्यापारिक हवा दोनों गोलार्धों से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ चलने वाली हवाओं को व्यापारिक हवा कहा जाता है। प्राचीन समय में इन हवाओं के सहयोग से नाविक लोग अपने पाल जलयान का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन के रूप में जाना जाता है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ होता है। इन हवाओं का भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ अभिसरित होती हैं और यहाँ पे डोलड्रम की स्थिति पाई जाती है। डोलड्रम की स्थिति पाई जाती है। दूसरी जो हवा है वो है पछुआ हवा। उपोष्ण उच्च वायुदाब से दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली हवाओं को पछुआ हवा के रूप में जाना जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ होता है। इन हवाओं का मौसमी स्थानांतरण होता है, जिसके कारण एक भूमध्य सागरीय जलवायु का निर्माण होता है। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण कम वेग से प्रवाहित होती हैं या चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सागर की अधिकता के कारण ये हवाएं अत्यधिक तेज गति से चलती हैं, जिसके कारण इनको
नाविकों द्वारा विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इन्हें गरजता चालीसा कहा जाता है। गरजता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे भयंकर पचासा कहा जाता है। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे चीखता साठा कहा जाता है। चीखता साठा कहा जाता है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश, जिसको सामान्य रूप से उपोष्ण उच्च वायुदाब के रूप में जाना जाता है, यहाँ से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी से हवाएं वायुमंडल में ऊपर उठती हैं और यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब के तरफ नीचे उतरती हैं, इसलिए यहाँ पे प्रति चक्रवाती स्थिति पाई जाती है। प्राचीन समय में नाविकों द्वारा पाल युक्त जलयान पे बहुत सारे घोड़े लाद कर ले जाते थे, तो यहाँ प्रतिचक्रवाती स्थिति के कारण उनके जो है जहाज आगे नहीं बढ़ते थे, इसलिए उस जहाज को हल्का करने के लिए नाविकों द्वारा कुछ अपने घोड़ों को जल में या सागर में फेंक दिया जाता था, इसलिए इसको अश्व अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है। अश्व अक्षांश। अब तीसरी जो हवा है ध्रुवी हवा है। ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ चलने वाली हवा को हम ध्रुवी हवा के रूप में जानते हैं, और इसकी भी दिशा व्यापारिक हवाओं की दिशा के ही समान होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ इनकी दिशा होती है। पछुआ पवन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि ऊपर से आने वाले ध्रुवी ठंडी वायु और पछुआ गर्म हवा जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। तो ये तीन हवाएं जो हैं स्थायी हवा के अंतर्गत आता है, या ग्रही हवा या निश्चित हवा के रूप में जाना जाता है। अस्थायी हवा के अंतर्गत मानसूनी हवा को शामिल किया जाता है। मानसूनी मानसूनी हवा वह हवा जो मौसम के अनुसार अपने दिशा को बदल लेती है, अर्थात 6 वर्ष तक स्थल से समुद्र की तरफ और 6 वर्ष से समुद्र से स्थल की ओर चलती है। मानसूनी हवा के कारण ही भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और दक्षिणी पूर्वी देशों में वर्षा होती है। तो यह एक अस्थायी पवन है, अर्थात यह ग्लोब पे वर्ष भर संचालित या प्रवाहित नहीं होती है। कुछ लोकल विंड होती हैं जो कि कुछ स्थान विशेष को ही प्रभावित करती हैं, जैसे चिनूक। यह अमेरिका में रॉकीज पर्वत के
पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली एक स्थानीय हवा है। इसको हिम भच्छड़ी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब यह राकीज पर्वत के पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होती है तो पूरब में जो बर्फ से आच्छादित धरातल होता है, उस बर्फ को यह पिघलाने में सहायक होती है, इसलिए इसको हिम भच्छड़ी के रूप में जाना जाता है और यह एक गर्म हवा है। वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका महाद्वीप में एक गर्म हवा है जिसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। उसी जगह सहारा मरुस्थल से उठने वाली एक हवा है सिराको, जो कि भूमध्य सागर को पार करके इटली, स्पेन इत्यादि देशों में वर्षा करती है। क्योंकि सहारा मरुस्थल से जो रेत होते हैं वो उसके साथ मिल जाते हैं और जब वर्षा होती है इटली और स्पेन में तो वो रेत के कारण उसका रंग लाल होता है, इसलिए इसको लाल वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे ही यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत पर एक चिनूक के समान ही गर्म हवा प्रवाहित होती है जिसको फान के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ हवाएं हैं जो कि स्थायी हैं, जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन एवं ध्रुवी पवन। अस्थायी पवनों के अंतर्गत मानसूनी पवनें, स्थलीय एवं जलीय समीर, घाटी समीर और कुछ पवनें स्थानीय या लोकल होती हैं, जैसे सिराको, चिनूक, फान, हरमट्टम, डॉक्टर विंड इत्यादि। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी था पवनों के संबंध में। थैंक यू।